दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो के साथ में। भाइयों आज अपने सामने खड़े हैं दो ट्रैक्टर, एक है एयर कूल और एक है वाटर कूल। तो भाइयों आज हम बात करेंगे कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट रहता है, किसका डीजल एवरेज ज़्यादा अच्छा रहता है और किसका कम मेंटेनेंस रहता है और किसकी पुलिंग पावर ज़्यादा रहती है। आपको कौन सा ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, एयर कूल या फिर वाटर कूल। तो भाइयों ये है आयशर का 485 HD। आयशर ही इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो कि एयर कूल ट्रैक्टर बनाती है। तो भाइयों ये है एयर कूल और ये है अपने सामने आयशर का 557 जो कि वाटर कूल है। तो वाटर कूल तो देखो सभी कंपनियां बनाती हैं और वाटर कूल में होता क्या, सिंपल अपना वो है रेडिएटर वगैरह जो फिट कर देते हैं कंपनी। जो इसका कूलिंग सिस्टम रहता है वो होता है पानी द्वारा, ठंडा पानी कूलेंट द्वारा। लेकिन जो एयर कूल रहता है, एयर कूल ठंडा होता है हवा के द्वारा। उसमें जो ये 3 फैन दिए गए हैं, इनके द्वारा बाहर से ठंडी हवा लेता है और इंजन को जो ठंडा करता है। अब बात करेंगे पहले हम एयर कूल की। एयर कूल आपको क्यों लेना चाहिए, सबसे पहली बात देखो क्या होगी, इंजन में जो ना आपका यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इससे आगे ना ही तो आपके ट्रैक्टर में वाटर पंप रहेगा, ना ही वाटर पंप रहेगा, थर्मोस्टेट वाल हट जाएगा, रेडिएटर हट जाएगा और पाइप वगैरह जो काफ़ी चीज़ें वो हट जाएंगे। तो लगभग कितना बताऊँ मैं आपको, 15 से 20 हज़ार रुपये का जो आपका खर्चा वो बच जाएगा एयर कूल लेने में। क्योंकि रेडिएटर, वाटर बॉडी और भी सारी चीज़ें लगा जो ना लगभग 15 से 20 हज़ार का जो खर्चा हो जाता है पूरी असेंबली फिट होने में। और अब कुछ भाई कहेंगे कि जो एयर कूल है उसमें शिकायत आती है गर्म होने की। तो भाइयों ऐसा कुछ बात नहीं है, जब तक जो इसके फ़ैन है ना, ये इन पर कुछ भी कचरा वगैरह कुछ नहीं अड़ेगा। तो भाइयों आप जो है ना इसको चाहे 24 घंटे लगातार चला लो, ट्रैक्टर जो वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि भाइयों ये जो ट्रैक्टर है इसको जो ना हम लगभग अभी 10 दिन से कंटिन्यू चल रहा है भाइयों। ये 24-24 घंटे लगातार चल रहा है, 12-12 घंटे के ड्राइवर शिफ्ट में चला रहे हैं भाइयों। बिल्कुल भी टेम्परेचर हाफ से ऊपर नहीं जाता, जहाँ पे सुई एक बार चलेगी वहीं पर रहेगी। कितना ही चला लो भाई, और लोड पे चला लो, खाली चला लो भाइयों, बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं उठाता, बिल्कुल भी। बिल्कुल ठंडा होकर ट्रैक्टर चलता है ये। आप ट्रैक्टर बंद करो और भाइयों आधे घंटे में जो ना इंजन पूरा ठंडा हो जाता है, चाहे कितनी गर्मी हो। तो ये मुझे खासियत लगी इस एयर कूल ट्रैक्टर में। और एयर कूल का भाइयों एवरेज भी इसका बड़ा ज़बरदस्त है। इसकी बात करें तो भाइयों 45 HP का ट्रैक्टर है। आप किसी भी कंपनी का, महिंद्रा को कहते हैं कि महिंद्रा माइलेज का मास्टर है, महिंद्रा को छोड़ किसी को भी लगा लो भाइयों, 45 HP में जो है ना सब ट्रैक्टर को मार देता है डीजल एवरेज में सबको। अब बात करेंगे हम वाटर कूल की। तो भाइयों ये है वाटर कूल। वाटर कूल में देखो सिस्टम क्या क्या बढ़ जाता है। इंजन हो गया, इंजन में अपनी कनेक्ट रहेगी वाटर बॉडी, ठीक है। वाटर बॉडी के बाद फिर ऊपर की बॉडी रहेगी जहाँ पे थर्मोस्टेट वाल लगा रहता है। ये पूरा सिस्टम हो गया, पूरे अपने फ़ैन हो गए और फिर ये रेडिएटर हो गया, कूलेंट डिब्बी हो गई, होस पाइप हो गई। तो भाइयों बहुत सारी चीज़ें जो वो बढ़ जाएंगी। अब सिंपल सी बात है, चीज़ें बढ़ेंगी तो खर्चा बढ़ेगा। जैसे जैसे ट्रैक्टर पुराना होता रहेगा आपका मेंटेनेंस बढ़ेगा। अभी जो ना फ़िलहाल हमारे में काफ़ी काम हुआ है इसमें, ये देख सकते हैं आप, कूलेंट जो वो सारा निकला हुआ है। फ़िलहाल पहले इसकी वाटर बॉडी ख़राब हुई थी, ये सही करवाई तो रेडिएटर चोक हो गया, वो साफ़ कराया। फिर वह ऊपर रेडिएटर की टंकी ख़राब हो गई, वो कराई। फिर आज सुबह जो है इसकी रेडिएटर की जो नली थी वो ख़राब हो गई। तो इनमें देखो ऐसा नहीं है कि आयशर की जितने भी जितने भी वाटर कूल ट्रैक्टर रहते हैं ना, सभी में ये दिक्कत का हमें सामना करना पड़ता है। आपके पास कोई सा भी वाटर कूल ट्रैक्टर है, सभी में ये दिक्कत आती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा ट्रैक्टर में चीज़ें रहेंगी उतना ही ज़्यादा उसका मेंटेनेंस जो वो रहेगा। अब वाटर कूल को लोग पसंद क्यों करते हैं कि इसको जो है ना आप किसी भी सिचुएशन में चला सकते हैं, थ्रेसर पे या फिर स्टोर रीपर पे, मतलब A to Z किसी पे भी चला सकते हैं। और ट्रैक्टर गर्म होने की शिकायत जो काफ़ी कम रहती है। वहीं एयर कूल को लोग ये समझते हैं कि जो ये ट्रैक्टर है जो ना, इसको आप किसी भी भारी भरकम लोड पे नहीं चला सकते, ट्रैक्टर जो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो आज मैं आपको वो वहम दूर कर देता हूँ भाइयों। इस ट्रैक्टर पे जो है ना आप थ्रेसर चला लो, रूटावेटर चला लो, कुछ भी चला लो A to Z, जब तक इसके जो फ़ैन हैं, फ़ैन के ऊपर जो है ना कुछ भी धूल मिट्टी वगैरह कचरा नहीं लगेगा ना भाइयों, बिल्कुल भी ट्रैक्टर जो गर्म नहीं होगा। क्योंकि हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस लगा। और ट्रॉली पर भी जो है ना काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस है इसका। एयर कूल होने की वजह से ना तो कभी ट्रैक्टर हीट हुआ। और ताकत की बात करें तो भाइयों लाजवाब ताकत है। वो लगभग 55 HP कैटेगरी का है और भाइयों ये है लगभग 45 HP का, ठीक है। 10 HP का अंतर है, लेकिन भाइयों पूरी टक्कर देता है ये ट्रैक्टर उसको। और डीजल तो देखो, डीजल का तो कोई कहने नहीं, जो डीजल एवरेज है वो तो भाइयों काफ़ी ज़बरदस्त है इस ट्रैक्टर का। तो जो मेरी राय है पर्सनली वो भाइयों है एयर कूल की। क्योंकि एयर कूल में देखो इंजन से आगे का जो सिस्टम है वो सारा ख़त्म हो गया, तो लाइफ टाइम कोई मेंटेनेंस की दिक्कत ही नहीं है। बाकी उनमें जो कभी आपको पानी चेक करना पड़ेगा, कभी कुछ डालना है, कभी कूलेंट, कभी कुछ, तो काफ़ी जो है सिरदर्दी वो बढ़ जाती है। अब जैसा कि जो ना हमने कूलेंट भी डाला था, तो भाई रात खड़े खड़े का सारा जो कूलेंट वो निकल गया।
तो बाकी फिर अभी फ़िलहाल इसमें 1-2 दिन पानी यूज़ करेंगे, कहीं से लीकेजिंग होगी तो पता लग जाएगी, फिर बाकी जो इसमें हम कूलेंट डाल देंगे। और ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर ये गर्मी में सक्सेसफुल नहीं है भाइयों। गर्मी में जो गेहूँ निकालने की थ्रेशर चलती हैं उस पर भाइयों काफ़ी लोड पड़ता है, बहुत ही लोड पड़ता है थ्रेशर पे भी, क्योंकि उस पर लेबर हवा से लगा रही है। क्लिच वगैरह का सिस्टम सब खत्म हो जाता है कि मान लिया आपका ट्रैक्टर दब रहा है तो आप क्लिच दबा लो, तो भाइयों उसमें क्लिच दबने का कोई सिस्टम नहीं रहता। उसमें क्या है, लेबर ऊपर से गेहूँ के पुले लगा रही है दबादब, और उसमें ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। और उस टाइम टेम्परेचर भी जो है ना लगभग 45 डिग्री तक पहुंच जाता है काफ़ी जगह, हमारे यहाँ भी लगभग उस टाइम 45 डिग्री टेम्परेचर जो पहुंच जाता है। और भाई 45 डिग्री में जब ट्रैक्टर चलता है ना, तो भैया उस समय जो ना ट्रैक्टर हीट नहीं होता है। तो बताओ इससे ज़्यादा आप क्या प्रूफ लोगे। ये मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो हमने ट्रैक्टर चलवा कर देखा है, चलाया भी है खुद। तो ये ट्रैक्टर जो ना अभी तक हमारे पास कभी भी हीट नहीं हुआ है। टेम्परेचर की सुई जो है ना जहाँ पे एक बार रुक गई उससे ऊपर 1 mm भी नहीं बढ़ी है। तो काफ़ी अच्छा जो ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस लगा, डीजल एवरेज के मुकाबले में भी और मेंटेनेंस के मुकाबले में भी। तो भैया अब आपकी राय है, आप एयर कूल भी ले सकते हैं और वाटर कूल भी ले सकते हैं, लेकिन देखो शर्तें वही हैं। इसके फ़ैन पे भी कभी भी कुछ कचरा नहीं आना चाहिए, ये तब तक हीट नहीं होगा। अगर देखो कुछ भी कचरा जाएगा ये भी हीट होगा। वहीं अगर जो वाटर कूल है, ठीक है, वाटर कूल के रेडिएटर पे भी अगर कुछ भी कचरा आ जाएगा तो भैया वो भी जो हीट होगा। तो मेरा जो मेरी पर्सनल राय है वो है एयर कूल की, क्योंकि हमारे पास देखो एक तो वो एयर कूल है और फिर एक है ये एयर कूल। ये भी भाइयों 15,000 घंटे के आसपास चल चुका है, इसके इंजन में भी कुछ काम नहीं हुआ है। ये जो ना हमारा पुराना मॉडल है, तो ये थ्रेसर वगैरह में जुताई पे काफ़ी चला है, तो उस टाइम भी इसमें हीटिंग की कोई समस्या नहीं आई। अब आप देख सकते हैं जब इतने लोड में भी ट्रैक्टर और इतने घंटे चल गया, तो उस टाइम भी ट्रैक्टर अगर हीट नहीं हुआ तो भाई इससे ज़्यादा प्रूफ आप क्या लोगे। तो बाकी सबकी देखो अपनी पर्सनल राय रहती है, सबकी अलग अलग राय रहती है। कोई एयर कूल को पसंद करता है, कोई करता है वाटर कूल को। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।